प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज सुनाएंगे भक्तमाल कल्याण से साध्वी सखूबाई की कथा। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के तट पर करहान नामक एक स्थान है। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था। उसके घर में वह, उसकी स्त्री, पुत्र तथा साध्वी सखूबाई, ये चार प्राणी थे। ब्राह्मण की पुत्र वधू का नाम सखूबाई था। सखूबाई जितनी अधिक भगवान की भक्त, सुशीला, विनम्र और सरल हृदया थी, उतने ही उसके सास ससुर बड़े कठोर थे। तीनों पति भी बहुत ही कुटिल थे। वो सखू को सताने में कुछ भी कमी नहीं रखते थे। तड़के से लेकर रात तक, सबके सो जाने तक मशीन की भांति बिना विश्राम किए सखूबाई घर में अपना काम करती थी। परंतु उतना काम करने के बाद भी सखूबाई की सास उन्हें भरपेट खाना नहीं देती थी। परंतु सखूबाई अपने मन में किसी के लिए भी द्वेष की भावना न लाकर, इसे भगवान की दया समझकर, अपने कर्तव्य के अनुसार और ये सोच कर कि ये मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, सब सह लेती थी। परंतु दुष्टा सास इतने पर भी राजी नहीं होती थी। उसके माँ बाप को 10-20 गालियां सुनाए बिना संतुष्ट नहीं होती। परंतु सखू सास के सामने कुछ नहीं बोलती थी। लोहों का घूंट पीकर रह जाती। वे दारुण दुखों का, अपने कर्मों का भोग फल समझती थी और भगवान का जप करती थी। महाराष्ट्र में पंढरपुर वैष्णव का प्रसिद्ध तीर्थ है। वहां प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ला एकादशी को बड़ा भारी मेला होता है। लाखों नर नारी कीर्तन करते हुए भगवान पंढरीनाथ श्री विट्ठल के दर्शनार्थ दूर दूर से आते हैं। अब के भी कुछ लोग जा रहे थे। सकू इस समय कृष्णा नदी पर जल भरने गई थी। इन सबको जाते देखकर उसके मन में भी श्री पंढरीनाथ के दर्शन करने की प्रबल इच्छा हुई। उसने सोचा कि सास ससुर तो मुझसे कभी कुछ नहीं कहेंगे, आज्ञा मिल ही नहीं सकती है और मैं पंढरपुर चल जाऊंगी। अतः यह सोचकर उसने एक खड़ा रख दिया और चल पड़ी। उस जो लोग जा रहे थे तीर्थयात्रियों के साथ, ये बात जाकर के पड़ोसन ने उसके सास को बता दी। ये सुनती ही सास जहरीली नागिन की तरह फुफकार मार कर उठी और अपने लड़के को सिखा पढ़ाकर सखू को मारते पीटते घसीट लाने को भेजा। वह नदी तट पर पहुंचा और सखू को मार पीट कर घर ले आया। अब तीनों की मंत्रणा के अनुसार 2 सप्ताह तक, जब तक कि पंढरपुर की यात्रा होती, सखू को बांध कर रखने और कुछ ना खाना पीना देने का निश्चित हुआ। और उन्होंने अपने घर में एक खंभे से इतनी जोर से सखू को रस्सी से बांधा कि उसके सूखे शरीर में गट्टे पड़ गए। बंधन में पड़ी हुई सकू भगवान से कातर स्वर से प्रार्थना करने लगी, हे नाथ, मेरी इच्छा थी कि मैं आपके दर्शन करूं और आपके चरणों के दर्शन करके मेरे प्राण निकले। मेरा तो जो कुछ है आप ही हैं, मैं भली बुरी जैसी हूँ आपकी हूँ। हे नाथ, क्या मेरी इतनी सी बात नहीं सुनोगे? इस प्रकार बड़ी देर तक सकू प्रार्थना करती रही। भक्त के सच्चे अंतस्थल की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो कितनी भी धीमी क्यों ना हो, त्रिभुवन को भेद कर भगवान के कर्ण छिद्रों में प्रवेश कर जाती है और उनके हृदय को द्रवीभूत कर देती है। सखू की आर्त पुकार सुनकर बैकुंठ के नाथ आए गए, एक स्त्री का रूप बना करके, और सकू के पास जाकर बोले, बाई, मैं पंढरपुर जा रही हूँ, तू नहीं चलेगी? सकू ने कहा, बाई, मैं कैसे जाऊं? मैं तो जाना चाहती हूँ, पर मैं यहाँ बंध रही हूँ। मुझ पापनी के भाग में पंढरपुर की यात्रा कहाँ है? ये सुनकर उन स्त्री बेशधारी भगवान ने कहा, बाई, मैं तेरी सदा सहचरी हूँ, तू उदास मत हो, तेरे बदले में यहाँ बन जाती हूँ। ये कहकर भगवान तुरंत उसके बंधन खोल दिए और उसे पंढरपुर पहुंचा दिया। आज सखू का केवल यही बंधन नहीं खुला, उसके सारे बंधन सदा के लिए खुल गए। वह मुक्त हो गई। सखू का वेश धारण किए नाथ बंधे हैं। सकू के सास ससुर आती आते हैं और बुला बुला कह करके चले जाते हैं और भगवान भी सुशीला बधू की तरह सब कुछ सह ले रहे हैं। इस प्रकार पूरे बंधे हुए 15 दिन हो गए। सास ससुर का दिल तो इतने पर भी नहीं पसीजा, पर सकू के पति के मन में ये विचार आया कि पूरे 15 दिन इसको बंधे हुए बीत गए हैं बिना कुछ खाए पिए। अगर ये मर गई तो हमारी बड़ी फजीयत होगी। अतः वह पश्चाताप करता हुआ आया और सकू बेजधारी भगवान के पास पहुंचा
और सारे बंधन काटकर क्षमा प्रार्थना करके बड़े प्रेम से स्नान भोजन आदि कराने के लिए कहने लगा। भगवान भी बिल्कुल ठीक पति पता पत्नी की भांति सिर नीचा किए खड़े रहे। वह सखू के आने के पहले ही अंतर्धान होने में उसकी विपत्ति की आशंका से सखू के लौट आने तक वहीं ठहरे रहे। उन्होंने स्नान करके रसोई बनाई और स्वयं अपने हाथ से तीनों को भोजन कराया। आज के भोजन में कुछ विलक्षण स्वाद था। भगवान ने अपने सुंदर व्यवहार और सेवा से सबको अपने अनुकूल बना लिया। इधर सखूबाई पंढरपुर पहुंचकर भगवान के दर्शन करके आनंद सिंधु में डूब गई। वह ये भूल गई कि कोई दूसरी स्त्री उसकी जगह बंधी है। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक कि शरीर में प्राण है मैं पंढरपुर की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगी। प्रेम मुग्धा सखू भगवान पांडुरंग के ध्यान में संलग्न हो गई। वह समाधिस्थ हो गई। अंत में सखू के प्राण कलेवर छोड़कर निकल भागे और शरीर अचेतन होकर गिर पड़ा। दैयोग से करहाड़ के निकटवर्ती किबल नामक ग्राम के एक ब्राह्मण ने उसे पहचान कर अपने साथियों को बुलाकर उसकी अंत्येष्टि कर दी। अब जगन माता श्री रुक्मणी जी ने देखा कि ये तो यहाँ मर गई और मेरे स्वामी इसकी जगह बहू बने बैठे, मैं तो बेड़क फंस गई। ये विचार कर उन्होंने शमशान में जाकर सखू की हड्डियां बटोर कर उसमें प्राण संचार कर दिया। सखू नवीन शरीर में जीवित हो गई। जो महामाया देवी समस्त ब्रह्मांड की रचना और उसका विनाश करती हैं, उनके लिए सखू को जीवित करना कोई बड़ी बात नहीं थी। सखूबाई को उन्होंने जीवित करके रुक्मणी जी ने कहा कि तेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। तेरी ये इच्छा थी कि मैं इस देश से पंढरपुर से बाहर नहीं जाऊंगी। तेरा वे शरीर तो जला दिया गया है। अब तू इस शरीर से यात्रियों के साथ घर लौट जा। सखूबाई यात्रियों के साथ 2 दिन में करहाड़ पहुंच गई। सखू का आना जानकर सखू बेसदारी भगवान नदी तट पर घड़ा लेकर आ गए और सखू के आते 2-4 मीठी बातें बनाकर और घड़ा उसे देकर अदृश्य हो गए। सखू घड़ा लेकर आई और वे अपने काम में लग गई, परंतु अपने घर वालों का स्वभाव परिवर्तन देखकर बड़ा उसे आश्चर्य हुआ। कुछ दिनों बाद वह केवल गांव वाला ब्राह्मण जब सखू की मृत्यु का समाचार उसके घर पर देने आया और उसने सखू को घर में काम करते देखा, तब उसके आश्चर्य का पारावार नहीं रहा। उसने सखू के सास ससुर कर बुलाकर कहा कि ये सखूबाई नहीं है, ये तो उसका प्रेत है। मैंने तो वहाँ पे पंढरपुर में इसकी अंत्येष्टि किया की है। तो सखू के सास ससुर बोले कि ये सखू तो पंढरपुर छोड़कर गई नहीं, तो मरकर प्रेत कैसे बनेगी। तो सखू के वो पड़ोसी बोले कि भैया आप ऐसा करो कि इसको बुलाकर सारी बातें पूछो। उसने भगवान की सारी लीला कह सुनाई। सखू की बात सुनकर सास ससुर और पति ने बड़े पश्चाताप के साथ कहा, निश्चय यहाँ बंधने वाली स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति थे। हम बड़े नीच और कुटिल हैं जो हमने उन्हें इतने दिन तक बांध रखा और उन्हें नाना प्रकार के क्लेश दिए। तीनों के हृदय बिल्कुल शुद्ध हो चुके थे, होंगे क्यों नहीं, क्योंकि 15 दिन उन्होंने प्रभु के हाथ का जो भोजन किया था। अब वे भगवान के भजन में लग गए और सखू का बड़ा ही उपकार मानकर उसका सम्मान करने लगे। इस प्रकार भगवान की दया से अपने सास ससुर और पतिदेव को अनुकूल बनाकर भगवान के भजन में लगाकर सखूबाई उनकी जन्म भर सेवा करती रहीं और अपना सारा समय भगवान के नाम स्मरण भजन ध्यान आदि में बिताती रही। भक्तों, अगर घर में एक भी भक्त हो जाता है तो पूरा घर सुधर जाता है। भक्तों, ये भक्तमाल की सच्ची कथा है। अगर इस तरह की कथाएं आप सुनना चाहते हैं, ये कथाएं हम प्रतिदिन आप सभी को एक कथा सुनाया करेंगे। और अगर ये भक्तमाल की सच्ची कथाएं आपको रोज प्रतिदिन सुननी है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये कथाएं नोटिफिकेशन के जरिए आपके चैनल में मोबाइल में आती रहें। भक्तों की ऐसी सच्ची कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा।